जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा ज़िले के मशहूर बाज़ार दीनदयाल बाज़ार में, दीनदयाल मार्केट में। और दीनदयाल मार्केट में जो है हम आपको एक नज़ारा दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से दुकानों के सामने अश्लील कपड़े पहने, अश्लील वस्त्र धारण किए हुए मॉडल्स, लेडी मॉडल्स को खड़ा कर दिया जाता है, उनकी फ़ोटोज़ को रख दिया जाता है। मैं जो है सवाल पूछता हूं कि क्या इस बाज़ार में, इस मार्केट में सिर्फ एडल्ट लोग ही आते हैं, बड़े लोग ही आते हैं? क्या उनके साथ में माताएं, बहनें और साथ ही उनके बच्चे नहीं आते हैं, जिन्हें इस तरह के अश्लील चीज़ों को देखने की मनाही है? क्यों अश्लीलता समाज में परोसी जा रही है? विज्ञापन के नाम पर अश्लीलता क्यों? इस पर कार्रवाई होने की आवश्यकता है। समाज को दूषित जो किया जा रहा है, विज्ञापन के नाम पर जो समाज दूषित हो रहा है, एक अलग राह पकड़ रहा है, यह नेचर हो गया है, यह हमारे स्वभाव में आ गया है। क्यों हमारे स्वभाव में है? आप विज्ञापन अगर किसी चीज़ का करते हैं तो आप उसे सादगी स्वरूप भी दे सकते हैं, बेहतर रूप भी दे सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप अंडरगारमेंट का यहाँ पर जो है विज्ञापन कर रहे हैं, उसका जो है यहाँ पर देखिए आप फोटो फ्लेक्स लगा के रखे हुए हैं। ये और बात है कि हम जब आपको दिखाएंगे तो इसे ब्लर करके दिखाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि हमारी खबरों में कुछ नाबालिग बच्चे भी आ जाएं और उन्हें देख लें। यदि तो हम जो है इन तमाम फुटेज को ब्लर करके दिखाएंगे। ब्लर करने का जगह हम ब्लर कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह के अंडरगारमेंट्स के प्रचार प्रसार करने के लिए संबंधित जो दुकानदार होते हैं, वे क्यों अश्लीलता परोस रहे हैं? वे क्यों इस तरह से अर्धनग्न मॉडल जो है लड़कियों के फ़ोटो को, मॉडल जो है उनके फ़ोटो को, लेडीज़ मॉडल के फ़ोटोज़ को इसी तरह से बड़े बड़े फ़ोटो को रख दिया जाता है? अब यहाँ से बड़े, चूँकि यह कोरबा ज़िले का मशहूर बाज़ार है, दीनदयाल मार्केट बहुत पुराना मार्केट है और इसमें बहुत रश होता है। चूँकि गर्मी का दिन है और ये दोपहर का समय है, इसलिए आपको उतना रश नहीं दिखाई पड़ रहा है। किंतु संध्या होते ही, शाम होते ही यह मार्केट जो है ख़रीदारों से भर जाता है, ग्राहकों से भर जाता है। उन ग्राहकों में सिर्फ बूढ़े और जो है वयस्क ही नहीं आते हैं, बल्कि उनके साथ में उनके छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, किशोर भी होते हैं, जिन्हें इस तरह की अश्लीलता जो है दिखाई जा रही है। कई फिल्मों में यदि इस तरह की चीज़ों को दिखाया जाता है तो उन्हें ए टैग दे दिया जाता है। अगर एडल्ट टैग दे दिया जाता है तो यह उससे स्पष्ट होता है कि उसे बच्चे नहीं देख सकते हैं। अभी हाल ही में कई फिल्में रिलीज हुई हैं जो कि बेहतर कहानियों पे डिपेंड थीं। उन फिल्मों को भी एडल्ट घोषित कर दिया गया और उन्हें बच्चों से दूर कर दिया गया। कई फिल्में ऐसी बनी जिसमें बाल कलाकार थे, इसके बावजूद वह टॉकीज में जाकर अपनी फिल्मों को नहीं देख पा रहे थे। ओ माई गॉड, जिसमें अक्षय कुमार ने अदाकारी की थी, उस मूवी में भी कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई थी, जानकारी दी गई थी, इसके बावजूद उसे एडल्ट घोषित कर दिया गया था, ताकि समाज, किशोर और नाबालिग बच्चे इन सारी चीज़ों से थोड़ी सी दूरी बनाएं। ज्ञान देना आवश्यक है, लेकिन किस कदर दिया जाए, कितने खोलकर उस ज्ञान को जो है आप प्रदर्शित कर रहे हैं, सामने ला रहे हैं, वह डिपेंड करता है। बेहतर तरीके से भी आप अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करवा सकते हैं, कर सकते हैं। और आप प्रचार प्रसार के बहाने, हमारा खास निवेदन है कि इस तरह से दुकान संचालकों से कि यदि वे इस तरह से अश्लीलता भरे फ़ोटो इमेज को अपने दुकानों के आगे यदि मॉडलों को लगाते हैं, तो मैं खास निवेदन करता हूं कि कल को आपके बच्चे भी इन्हीं फ़ोटोज़ को देखेंगे। आप समाज को दूषित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके घर परिवार के लोग भी, आपके बच्चे भी जो है इस तरह से अश्लील फ़ोटो को यदि देखते हैं, निहारते हैं, तो कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज, एक गलत संदेश जाता है। अश्लीलता आप नहीं परोस सकते। कई अश्लील भरे गाने भी होते हैं। आप स्वयं भी यदि आप फिल्मों में देख रहे होते हैं, टीवी में देख रहे होते हैं, अचानक अश्लील गाने आ जाते हैं जिसमें छोटे कपड़े पहनकर अदाकारी करने वाले अदाकारा जो है, अदाकारा अगर अपनी अदाओं को पेश करती हैं, उस दौरान हम जो है अपने बच्चों को दूर कर देते हैं या फिर रिमोट पकड़ के टीवी चैनल को ही बदल देते हैं।
तो इतनी सावधानियां यदि हम करते हैं तो इस पर इस तरह से जो अश्लीलता परोसी जा रही है, जो अपने प्रचार के बहाने अधनग्न मॉडल को खड़ा कर दिया जाता है, उनके फ़ोटो खड़ा कर दिया जाता है, उस पर भी जो है सुधार करने की आवश्यकता है, रोक लगने की आवश्यकता है, ताकि हमारा समाज जो कि हम वेस्टर्न पद्धति को जो अपनाते चले जा रहे हैं, वेस्टर्न जो सभ्यता को जो अपनाते चले जा रहे हैं, यह कहीं ना कहीं इस पर रोक लगने की आवश्यकता है। यह हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में किस तरह से जीवन यापन करने का एक चलन है, हम कहीं ना कहीं अपने चलन को खोते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने संस्कार को खोते जा रहे हैं, अपने विरासत में मिली संस्कार को, धरोहर को हम मटिया मेट करते जा रहे हैं। तो संस्कार और जो धरोहर जो है हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, वह कैसे जो है वह बच पाएंगे और कैसे यथावत रह पाएंगे यदि हम ही पहल नहीं करते हैं। यह देश हमारा है मित्रों, यह क्षेत्र हमारा है, तो यदि हम ही आवाज़ अपनी मुखर नहीं करते हैं तो कैसे संभव हो सकता है कि जो है क्षेत्र, हमारा देश जो है एक नई ऊंचाइयों को छुए, एक नई पहचान बना पाए। आपने सीरियल में देखा होगा, न्यूज़ चैनलों में देखा होगा कि चैन से सोना है तो अब जाग जाओ। मैंने एक स्लोगन ऐड किया है इसमें कि यदि चैन से जीना है तो जागरूक हो जाओ, चैन से जीना है तो जागरूक हो जाओ, जानकार हो जाओ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आपको आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। हर चीज़ के लिए एक टीम मुकर्रर है, हर गलत चीज़ों पर कार्रवाई करने के लिए एक संस्था विशेष कार्य कर रही है। ज़रूरत है तो आपको जागरूक होकर संबंधित संस्था विशेष से मदद लेकर अनैतिक चीज़ों पर रोक लगाने की और उसके विरुद्ध कार्रवाई करवाने की, ताकि हमारा क्षेत्र साफ सुथरा बना रहे। यानी शब्दों के साथ कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।